छोटे बच्चों में एक स्किन इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली देखने के लिए मिलता है, जिसमें उनके चेहरे पे, गर्दन पे, पीठ, छाती या हाथों के पास बारीक से फर्म कठोर दाने निकल आते हैं जो पिंपल जैसे देखने में लगते हैं। और बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है तो नॉर्मल है, पर वक्त के साथ ये बढ़ते हैं और तब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे को बहुत पेन हो सकता है निकलवाते वक्त। इसलिए इस बारे में बात करना और ज्ञान होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है मोलस्कम कंटेजियसम। मोलस्कम कंटेजियसम एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है पॉक्स वायरस के थ्रू। इसमें शरीर के ऊपर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं जो जनरली राउंड होते हैं, गोलाकार होते हैं, कठोर यानी फर्म होते हैं। ये हल्के से उभरे हुए से होते हैं, स्किन के ऊपर रेज्ड बम्प्स होते हैं और जनरली इनका कलर स्किन के कलर के हिसाब से होता है, हल्का सा ब्राउनिश, हल्का सा पिंकिश। बच्चों में तो ये कंटेजियस है, यानी कि एक बच्चे को हुआ तो दूसरे बच्चे को उसके टच से भी फैल सकता है या क्लॉथिंग से फैल सकता है। जैसे टॉवल आपने सेम यूज कर लिया, पिलो कवर आप यूज कर रहे हैं, सेम स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं तो वहां से फैल सकता है। और एडल्ट्स में तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, प्रतिरोधक क्षमता जब आपकी वीक है, या फिजिकल कांटेक्ट के बाद, सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तभी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। उसमें थोड़ा अलग जगह पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि जेनिटल्स के पास या थाई के पास ये बीमारी आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इसका कारण क्या है। तो जैसे हमने बताया कि एक वायरस की वजह से कॉज होता है जिसको हम पॉक्स वायरस बोलते हैं और ये कंटेजियस होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्या लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में ये मोलस्कम कंटेजियसम नामक बीमारी आ गई है। तो ये आपके शरीर में बारीक बारीक से रेज्ड बम्प्स कठोर दानों के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने बताया था, पिंकिश कलर हो सकता है या स्किन कलर हो सकता है आपका। इसके जो दाना होगा उसके टिप पे आपको एक ब्लैक डॉट देखने के लिए मिलता है। किसी किसी में इसमें इचिंग भी देखने के लिए मिलती है। जनरली ये पेनलेस होता है, बाकी कोई सिम्टम्स में आपको नहीं मिलेंगे। बच्चों में होगा तो जनरली ये चेहरे के पास, हाथ, पीठ या नेक के पास भी मिलेगा। और अगर ये एडल्ट्स में होगा तो जेनिटल्स के पास, प्यूबिक पोर्शन, लोअर एब्डोमेन और इनर थाई के पास देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो अगर आप इसे वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बहुत डिले कर देते हैं, तो स्कार फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए कभी भी इन दानों को पिचका के, फोड़ के, छेड़खानी करके हमें नहीं निकालना चाहिए। इसमें होता ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आपको इनिशियली अगर ये आपको दिख जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वो अपनी टेक्निक से इसको निकलवा देगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन तब होता है जब हम छेड़खानी करते हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और स्कार फॉर्मेशन में तभी होता है जब हम इसको छेड़खानी करते हैं तो वहां पर गड्ढे का रूप ले लेता है यहाँ पर, या PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन में कालापन होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो बार बार हाथों को धोना, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना, उसको वॉश करना, बेडशीट, तकिया कवर को वॉश कर लेना, दाने को पिचका के फोड़ के नहीं निकालना, ये बेसिक चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला जो इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है वो है TCA टच या TCA प्रिक, जिसमें हम एक एक करके दानों को निकाल देते हैं, उसके अंदर की गंदगी यानी वायरस निकल जाता है और फिर हम उसमें TCA नामक एक दवाई को टच कर देते हैं ताकि वो एरिया बर्न हो जाता है। सेकंड जो उसमें ऑप्शन रहता है वो है लेजर थेरेपीज या RFA मशीन, जिसमें हम उसको बर्न करके निकाल देते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है, अगर कोई मेडिसिन करना चाहता है तो इसमें रेटिनॉइड नामक एक ट्यूब होती है, रेटिनोइक एसिड या ट्रेटिनॉइड, वो दी जाती है। और खाने के लिए हम इसमें जिंक की गोली देते हैं, जिसको हम एक तरह के एंटी वायरल ड्रग बोल सकते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हैं। अगर आप ये सब ठीक से करेंगे तो प्रॉपर आपका बीमारी ठीक हो जाता है और इसमें ज्यादा मेडिसिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं जो हम अपलोड करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।